जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर सीमा की क्या राय है? रो पड़ी भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करते हैं आतंकवादी? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। धर्म पूछ के मारा गया, इस तरह से मारा गया। वो इतना, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। स्पाई अगर सीमा है तो मैं उसके भाई के रूप में आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसी देश में डबल फांसी दीजिए और फांसी के रस्सा खींचने वाला उसका भाई डॉक्टर एपी सिंह। लेकिन डोली, बहन ने कहा, सीमा ने कहा कि जिस घर में डोली आई है भैया, यहाँ से सीमा की अर्थी जाएगी, इससे पहले सीमा यहाँ से नहीं जाएगी। आप बहुत वरिष्ठ और महिला पत्रकार हैं, मैं कहना नहीं चाहता। आपको याद है, लोग कहते हैं ना, पेट में तकिया लगा के घूम रही है, बोलते थे ना। सीमा की बेटी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें माँ का नाम सीमा मीना, पिता का नाम सचिन मीना, उसमें बेटी माँ के पास रहेगी और बेटी अभी नवजात है, अभी जुम्मा 2 महीने नहीं हुए हैं उसको जन्म लिए हुए, इसलिए वो उनके पास है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने जो दर्द और तकलीफ हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी को दी है, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये तभी आप समझ सकते हैं जब कोई अपना आपकी आंखों के सामने मारा जाता है। आतंकवादियों के दिए इस जख्म को हर भारतीय जिंदगी भर याद रखेगा, साथ ही उस वादे को भी जो पीएम मोदी ने पूरे देश से किया है। नमस्कार, मैं हूं पूनम अधिकारी। आतंकवादियों को जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब बारी भारत की है बदला लेने की, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत छोड़ना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि उन पाकिस्तानियों का क्या होगा जो अब भारत छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जिसमें से एक है पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीरा। और इसी मुद्दे पर आज ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही है कि अब सीमा का क्या होगा, क्योंकि सीमा भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आई है, कहीं ना कहीं अब फैसला भारत सरकार की तरफ से आ चुका है कि तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाना होगा, तो सीमा का क्या होगा? सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा नेपाल के रास्ते से नेपाल में शादी करके सचिन से बहू बनकर भारत आई। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है, वो नाता आदिकाल से चला रहा है, भविष्य में भी चलेगा। अब सीमा मीना भारत में रहने वाले सचिन मीना की धर्म पत्नी है। अब सीमा भारत में रहने वाले सचिन मीना और मीना समाज के सिरमौर उत्तर प्रदेश के रघुपुरा ठाकुरान मोहल्ला के रहने वाले सचिन मीना के बच्ची, जिसका नाम भारती मीना एलिस मीरा है, उसकी मां है, नवजात बच्ची की मां है और भारत में रह रही है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर अब ये नहीं है, 22 अप्रैल के बाद हालात बदल चुके हैं भारत में। अब ये बात ही नहीं रही कि लीगल तरीके से कौन आया है, इलीगल तरीके से कौन आया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, अब तक जो आप बातें कह रहे थे, वो सही है अपनी जगह में, लेकिन क्या अब रहना इतना आसान होगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तानी को नहीं रहने देना चाहिए। जो पाकिस्तानी है, सीमा भारतीय है। सीमा की बेटी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें माँ का नाम सीमा मीना, पिता का नाम सचिन मीना, गांव स्थान मोहल्ला ठाकुरान रघुपुरा स्थिति है। ये स्थिति है। सब इस केस को उससे नहीं मानेंगे जो पासपोर्ट वीजा आने जाने के लिए दिया गया था, सार्क सम्मेलन में जो हुआ था, उससे नहीं मानेंगे। इसको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। वीडियो भी, ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और ये जो वीडियो है ये सीमा के एक्स पति, पूर्व पति गुलाम हैदर का है। और गुलाम हैदर जो इस वीडियो में दावे कर रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो में गुलाम हैदर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सीमा हैदर डर गई है, सीमा हैदर के जो भाई हैं एपी सिंह, वो भी डर गए हैं, क्योंकि अब भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया और जल्द ही पाकिस्तानियों को खदेड़कर भारत से बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसा दावा पाकिस्तान में हो रहा है कि जल्द ही सीमा वापस आ रही है पाकिस्तान। अभी तो सीमा की बात नहीं है, सीमा तो भारत में है, भारत में रह रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है, भारत माता की जय कर रही है, सनातन धर्म के आधार पर ग्रहण कर रह रही है। फैसला उनका होगा
जिन्होंने धर्म पूछा और गोली मारी, फैसला उनका होगा जिन्होंने पैंट उतरवा के देखी और गोली मारी, फैसला उनका होगा जिन्होंने कहा हिंदू इधर मुस्लिम इधर चला दो गोलियां, फैसला क्या उनका। एपी सिंह जी, क्या आपको लगता है, मैं आपसे कानूनी दांवपेच थोड़ा और समझना चाहूंगी, क्योंकि सीमा ने अभी 18 मार्च को एक बेटी को भी जन्म दिया है जिसका नाम भी उन्होंने हिंदू धर्म के आधार पर रखा है, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या इसके भी चांसेस है कि जो सीमा की बेटी है उसको भारत में रहने दिया जाए और सीमा को वापस भेज दिया जाए, क्या इसके चांसेस हैं? दुनिया के कानून, चाहे पाकिस्तान का कानून हो चाहे भारत का हो, चाहे इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़े, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ बच्चे की सबसे बड़ी हकदार है, संरक्षक सुरक्षक है, खासकर बेटियों की। आप भी देश की नामचीन पत्रकार हैं, इससे पहले आप एक बेटी भी हैं, एक माँ की भी बेटी हैं, लेकिन आप भी जानती हैं बेटी के बारे में संरक्षण और सुरक्षा और लालन और पालन मां से अच्छा कोई नहीं कर सकता। बेहतर पिता करता है, बहुत कुछ करता है, तन मन धन लगा देता है, लेकिन जो उसकी शारीरिक बायोलॉजिकल जरूरत होती है वो बेटी की मां ही पूरा कर सकती है, और मां इसीलिए बड़ी कही गई है, और ये सच्चाई है। और दुनिया का कोई कानून गार्जियनशिप एक्ट के तहत बच्चों के बारे में डिसाइड करता है, उसमें बेटी मां के पास रहेगी, और बेटी अभी नवजात है, अभी जुम्मा 2 महीने नहीं हुए हैं उसको जन्म लिए हुए, इसीलिए वो उनके पास है और रहेगी। क्या आपकी सीमा से इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर सीमा की क्या राय है, क्या आप बताना चाहेंगे हमें? सीमा को जब ये खबर पता चली उस समय वो हॉस्पिटल में थी, उसकी तीसरी बेटी हॉस्पिटलाइज है, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है। जब ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, वो रो पड़ी, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ऐसा करते हैं आतंकवादी, मैं तो पहली बार सुन रही हूं। धर्म पूछ के मारा गया, इस तरह से मारा गया, वो इतना, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। सीमा खुश होती है जब सीमा के यहाँ यज्ञ हवन और नवरात्रे में व्रत होता है, जब सीमा का बच्चा हनुमान चालीसा और नव दुर्गा चालीसा पढ़ता है। यही वजह है शायद सीमा को इसीलिए बहुत ज्यादा धमकियां भी मिल रही है, और ये भी कहा जा रहा है जो सीमा अस्पताल में है, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि सीमा की बेटी अस्पताल में एडमिट है और सीमा भी इस वक्त अस्पताल में है, ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जो सोशल मीडिया पर बातें लिखी जा रही है ये सब नाटक है ताकि उन्हें पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। सीमा ये सब कहा जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग कहते थे तकिया, याद है आपको? आप बहुत वरिष्ठ और महिला पत्रकार हैं, मैं कहना नहीं चाहता, आपको याद है लोग कहते ना पेट में तकिया लगा के घूम रही है, बोलते थे ना। इसीलिए वो ट्रिपल तलाक हमने क्वेश्चन किया, वो ट्रिपल तलाक हमारी सरकार ने क्वेश्चन करके दिखा दिया। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, इसीलिए क्योंकि आप सीमा को बखूबी जानते हैं, आपने सीमा के, आप भाई भी हैं उनके और आपका आना जाना भी है, इसीलिए मेरा आपसे जानना जरूरी है, क्या इस वक्त सीमा डरी हुई है? जिस तरह के फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, क्या वो डरी हैं या नहीं? सीमा ने एक बात कही, भैया आपने हमारी यहाँ डोली के रूप में स्वीकार किया है, डोली, और उसने कही मैंने यहाँ सुन रखा है, लेकिन डोली, बहन ने कहा, सीमा ने कहा कि जिस घर में डोली आई है भैया यहां से सीमा की अर्थी जाएगी, इससे पहले सीमा यहां से नहीं जाएगी। सर यहाँ पे क्या ये भी देखा जाए, क्योंकि सीमा 5वीं बार मां बन चुकी है, सचिन से उन्हें एक बेटी हो चुकी है, उनके घर लक्ष्मी आई है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि क्या कहीं ना कहीं बेटी होने से, और क्योंकि अब वो जो इंडियन सिटीजनशिप है कहीं ना कहीं उनके पास, तो जो उनकी बेटी है उनकी वजह से कहीं ना कहीं सीमा को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है भारत में रुकने में? नेचुरलाइजेशन, एक नागरिकता में नेचुरलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। नेचुरलाइज, प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से विवाह होना। स्त्री का धर्म क्या है, जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, भाषा क्या है, संप्रदाय, जहां वो ब्याह के पहुंचती है, और बड़े बड़े राजाओं की बेटियां ब्याही जाती हैं और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की बेटी ब्याही। आप भी जानती हैं सनातन धर्म और भारत की सभ्यता से देश की बड़ी पत्रकार है, आपका चैनल पूरी दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करती है, और सबसे बड़ी बात निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार है। नेचुरलाइजेशन लीगल लैंग्वेज है, लीगल भाषा है, जिसमें मां को, पत्नी को और मां की और बेटी को, ये सब नेचुरलाइजेशन पर अधिकार मिलते हैं। बहुत से लोगों को बहुत दिन बाद नागरिकता मिली, चाहे सलमा आगा हो, चाहे
अदनान सामी जी हो, बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। उनको मिली नागरिकता, बाद में मिली, लेकिन वो भारत में रहे। स्पाई अगर सीमा है तो मैं उसके भाई के रूप में आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एटीएस जांच कर रही है और जांच कर ले, गृह मंत्रालय जांच कर रहे, ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर 5-5 जस्टिस की नेतृत्व में टीम बनाने, सब कुछ कर लें। सीमा सही हो, अगर वो प्यार में है तो उसे पुरानी कहानी जो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद है, उसे 2022 और 23 की इस कहानी से, लव स्टोरी से जोड़ें। अगर सीमा आतंकवादी है, डबल फांसी दें। भेजना तो छोड़िए आप, भेजना तो बहुत हल्की बात है। इसी देश में डबल फांसी दीजिए और फांसी के रस्सा खींचने वाला उसका भाई डॉक्टर एपी सिंह होगा। एपी सिंह जी, यहाँ आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सीमा को लेकर बातचीत हो रही है, उन्होंने शादी कर ली है, अब वो 5वें बच्चे की मां बन गई हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिरकार क्या रुकावट आ रही है? क्यों नहीं अब तक सीमा भारतीय बन पाई है? मतलब उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है, वो पूजा करती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी रुकावट कहाँ आ रही है? देखिए, एटीएस जांच कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट हमने माननीय राष्ट्रपति जी को, एटीएस को, गृह मंत्रालय को सौंपे हैं, सारी प्रोसीडिंग चल रही है। पाकिस्तान ना कागज वेरिफिकेशन में सहायता करता है, ना किसी और काम में वेरीफाई करता है। पाकिस्तान आतंकवाद को गर्भधान कराता है, बड़ा करता है, जन्म देता है, पालता है, पोसता है, और भारत से किसी भी तरह से सहमत नहीं रहता है, और इसीलिए वो बाधा डाल रहा है, इसीलिए वो अड़चन डाल रहा है। ये भी जैसा आपने बोला कि इस वक्त सीमा अस्पताल में अपनी बेटी के साथ है, हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ उनकी बेटी को? क्या सचमुच उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? नहीं, एक्चुअली गर्मी आई, गर्मी के बच्चे तो खेलते रहते हैं हर समय, तो बच्चे हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है, बचपन है। और हमारे देश ने तो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता को देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। तो बच्चा है, बीमार हो गया, अब उसे संभालना, क्योंकि सचिन अपनी जान से प्यारा बच्चों को प्यार करता है, खुद भूखा रह लेगा, बच्चों को खिलाएगा, खुद पुराने कपड़े पहन लेगा, बच्चों को नए कपड़े पहनाएगा। सीमा से भी मैं एक बात दावे के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, सीमा से अधिक सचिन मीना के फादर, बाबा, सचिन मीना की मां और सचिन मीना के मीना समाज के लोग उन बच्चों को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार कर रहे हैं, कर रहे थे, और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसलिए उनके जरा सा दर्द होता है, सचिन तुरंत बेहतर से बेहतर अस्पताल, बेहतर से बेहतर इलाज कराने का पूरा प्रयास कर रहा है। सर, यहाँ से हम आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या सीमा की बेटी हुई है, भारत में हुई है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में जो सीमा की बेटी हुई है उसको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में? देखिए, विरोधी बुराई करने वाले तो सब जगह करेंगे, सब जगह कहेंगे, वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यार का ये समय। हमारी सभ्यता संस्कृति गाली गलौज वाली नहीं, हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया है। भारत सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जिन पाकिस्तानियों, जिन आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, उनके लिए भी अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। फिलहाल ये एपी सिंह जी थे। एपी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि क्या राय है आपकी, क्या सोच है आपकी, सीमा हैदर की इस पूरे मामले में क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एपी सिंह जी से थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल आज के हमारे इस बुलेटिन में, इस खास इंटरव्यू में इतना ही।